नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्गमूल और घनमूल की क्लास नंबर 6 में। और इस क्लास में हम जैसे देखिए हमने इसकी 5 क्लासेज पहले कर ली हैं जिसमें हमने लगभग हर टाइप के क्वेश्चन को कवर किया है। और इस क्लास में हम एक टाइप के सवाल यानी ऐसे सवाल बच गए हैं जो अंडर रूट में संख्याएं देकर पूछे जाते हैं। तो इनको हल करने का सबसे आसान तरीका हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसे देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखिए सवाल को सामने रखते ही आपको सबसे पहले क्या देखना है। यहाँ पर ये 3 डैश 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 दिए गए हैं, इसका मतलब आपको एक तो ध्यान में रखना है और एक यहाँ पर क्या संख्याएं दी गई हैं। सवाल को मतलब है कि अच्छे से पहले समझ लेना है। तो यहाँ पर जैसे देखिए दोस्तों डैश 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 दिया गया है, इसका मतलब है कि अंडर रूट में 20 फिर प्लस है, अंडर रूट में 20 फिर प्लस फिर अंडर रूट में 20 और आगे डैश 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 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो है ना इस प्रकार अंडर रूट में 20 ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, यानी इसका कोई अंत नहीं होने वाला है कि 3 बार आके 4 बार आके रुक जाएगा। तो जैसे ही डैश 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 है आपको इनफाइनाइट समझ लेना है। अब देखिए यदि यहाँ पर इस तरीके से डैश 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 हो यानी इनफाइनाइट हो तो आपको क्या करना है, आपको इस नंबर के फैक्टर कर लेने हैं, यानी इसके आपको कर लेने हैं गुणनखंड। अब गुणनखंड कैसे करेंगे तो देखिए इसका गुणनखंड होगा, जैसे इसको आपको ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ना है जिनके बीच का अंतर 1 हो। जैसे मैं आपको बता दूं कि इसको 20 को हम तोड़ेंगे तो 4 गुणा 5 में 4 और 5 के बीच का अंतर 1 है। इस तरीके से हमें तोड़ना है। जैसे देखिए 20 को अगर मैं बात करूं तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 भी, लेकिन नहीं, आपको ऐसे वाला फैक्टर नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर अंतर कितना है तो 1 नहीं है। यदि अंतर 1 नहीं होगा तो आपको ये वाले फैक्टर नहीं लेने हैं, आपको वो फैक्टर लेने हैं जिसमें जिन गुणनखंडों में बीच में अंतर 1 हो। तो देखिए यहाँ पर अंतर 1 होगा तो इतना करते ही आपका 90% आंसर हो गया है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है यहाँ पर चिन्ह जो है ये प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ पर चिन्ह दिया गया है प्लस का, तो बड़ी वाली संख्या अपना आंसर हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर 5 हो गया। बस दोस्तों इतना ही आसान है। हम हर सवाल को, हो सकता है थोड़े सवालों में तरीका चेंज हो लेकिन तरीका मैं आपको एकदम क्लियर करूँगा। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, इस संख्या को तोड़ लेना है दो ऐसे फैक्टर में जिनके बीच का अंतर 1 हो। इतना करने के बाद यदि चिन्ह प्लस का है तो बड़ी वाली संख्या अपना आंसर हो जाएगी। और यदि चिन्ह होता है यहाँ पर माइनस का, जैसे देखिए मैं आपको इसी सवाल के साथ बता दूं कि मान लीजिए यही सवाल इस तरीके से होता 20 माइनस रूट 20 और इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाता, तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनफाइनाइट तक जा रहा हो और फिर इनफाइनाइट तक जाएगा तो हम इसको ऐसे गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो इसको 4 गुणा 5 में, और यहाँ पर माइनस होता तो आंसर हो जाता 4, लेकिन इस सवाल में प्लस में पूछा गया है तो 5 अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा एक टाइप का सवाल। तो इसी टाइप का एक बार हम एक और सवाल भी क्लियर कर लेते हैं जिससे कोई डाउट ना रहे। देखिए रूट में दिया गया है 56 माइनस 56 माइनस रूट में 56 और इस तरीके से दिया गया है डैश डैश डैश। तो जैसे ही डैश 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 आएगा तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे मान लेना है कि इनफाइनाइट तक ये वाला सवाल जा रहा है, यानी यहाँ पर कोई भी एक निश्चित नंबर नहीं है कि 3 बार रूट 56 आएगा या 4 बार, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 56 दिया गया है तो इसके करेंगे टुकड़े इस तरीके से कि जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो अब देखिए इसको देखिए 56 को मैं लिखूँगा यहाँ पर 7 गुणा 8, तो 7 गुणा 8 इसके टुकड़े हो जाएंगे। अब टुकड़े करते ही आपको क्या देखना है, आपको देखना है यहाँ पर चिन्ह प्लस का है या माइनस का। तो माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस का चिन्ह होते ही छोटे वाली संख्या अपना आंसर हो जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है, आप कुछ सवालों में बस ध्यान से प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद तो आपको ऐसे सवालों में पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जैसे देखिए 56 अगर यहीं पर प्लस होता, अगर मान लेते हैं यही सवाल इस टाइप से होता तो यहाँ पर अपना 8 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा क्योंकि माइनस में हमेशा छोटे वाली संख्या। लेकिन दोस्तों इस प्रकार के ट्रिक की कंडीशन ये है कि एक तो सवाल जो है वो इनफाइनाइट तक जाना चाहिए और इसके हम ऐसे टुकड़े करेंगे जिसके बीच का अंतर 1 हो।
अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर कुछ नंबर ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके इस प्रकार से फैक्टर ना हो रहे हों कि बीच का डिफरेंस एक आ जाए। तो वैसे सवाल भी मैं आपको बताऊंगा, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं अपना तीसरा सवाल। तो दोस्तों सवाल नंबर दिया गया है 3। तो देखिए तीसरे सवाल में और पहले टाइप के सवाल में कुछ फ़र्क आ गया है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि हमने टाइप 2 के सवाल स्टार्ट कर दिए हैं। तो इन सवालों में आपको क्या देखना है, देखिए एक तो डैश 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 वाला आपको देखना है। यहाँ पर डैश 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 जा रहा है, रूट में 3, फिर रूट में 3, फिर रूट में 3 और डैश डैश डैश। तो यहाँ पर इनफाइनाइट तक तो जा रहा है। यानी पहली चीज़ आपको जो नोटिस करनी है वो यही करनी है कि यहाँ पर जो सवाल है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है या नहीं। अब देखिए अनंत तक जाएगा, और यहाँ पर देखिए ना तो अब की बार प्लस पूछा है और ना पूछा है माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं है, लेकिन इनके बीच अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीपल होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं होगा, वहाँ पर होता है गुणा का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके से सवाल आ जाए ना कि गुणा का चिन्ह आ जाए और अनंत तक जा रहा हो, तो आपको इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट यही नंबर आंसर कर देना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। अब जैसे देखिए इसी के साथ मैं आपको एक और सवाल बताता हूँ। मान लीजिए सवाल होता कि अंडर रूट, जैसे पिछले वाला सवाल ही मैं एक दूसरे तरीके से लेता हूँ, 20 और बीच में ना प्लस होता ना माइनस, 20 और मल्टीपल में चल के डैश डैश डैश। तो आपको कुछ सोचना ही नहीं था, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर कर देना था 20। तो दोस्तों बहुत ही आसान है कि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है और ना प्लस आए ना माइनस आए, यानी कि यहाँ पर बीच में यदि सारे गुणा में आ जाएंगे तो वही नंबर अपना क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। जैसे देखिए सवाल नंबर 4। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, रूट में 12, फिर रूट में 12, रूट में 12 और डैश डैश डैश। यानी कि पहली बात तो तय होगी कि यहाँ पर इनफाइनाइट तक तो जा रहा है। ये वाले डैश तभी आएंगे जब ऐसा सवाल अनंत तक जा रहा हो। अब देखिए बीच में ना प्लस है ना माइनस है, तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर है बीच में मल्टीपल, और मल्टीपल होगा तो डायरेक्ट यही नंबर अपना क्या हो गया, आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है 12। तो देखिए बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर सी। तो 2 टाइप के हमने देखे हैं। पहले टाइप में फैक्टर करेंगे, जब प्लस या माइनस होगा तो फैक्टर कर लेंगे, नहीं होगा तो डायरेक्ट यही नंबर अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन इस टॉपिक से केवल 2 ही टाइप नहीं होते, और भी टाइप से घुमा के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वैसे सवालों को भी कवर कर ही लेते हैं। तो अभी देखेंगे अपना सवाल नंबर 5। तो दोस्तों देखिए अब की बार फिर से सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 5। रूट में है 2, फिर रूट में 2, फिर रूट में 2। लेकिन अब की बार ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर डैश 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 नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि अपना सवाल अब की बार अनंत तक नहीं जा रहा है। अगर अनंत तक नहीं जाएगा तो देखिए सवाल 3 बार आके, या फिर नेक्स्ट सवाल में हम बात करेंगे 4 बार 5 बार, कितनी भी बार रिपीट होके सवाल को अगर रोक दिया जाएगा तो भाई अब की बार मतलब है कि अपना सवाल अनंत तक तो नहीं जा रहा। तो ऐसे सवालों में हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आपको ये नंबर लिख लेना है, जो भी इसके अंदर नंबर दिया गया होगा तो वो नंबर लिख लेना है। तो जैसे 2 लिख लिया। अब देखिए आपको थोड़ा सा अलग करना है, आपको अलग से 2 लिखना है। अलग से हमेशा 2 ही लिखेंगे, चाहे यहाँ पर कुछ दिया गया हो। पहला स्टेप तो होगा कि ये नंबर लिख लेंगे, फिर अपना यहाँ पर ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट स्टेप में हम अलग से 2 लिखेंगे। अब देखिए 2 लिखने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर कितनी बार रूट दिया गया है, तो रूट दिया गया है अपना 3 बार, 1 2 3 बार। तो 2 की पावर कर देंगे 3, तो ये कितना आएगा, तो ये आने वाला है 8। अब देखिए 8 करने के बाद इसके ऊपर बट्टा में इसको लिखेंगे बट्टा के नीचे, और बट्टा के ऊपर लिखेंगे इससे 1 कम यानी कि 7। ये जो नंबर आएगा ना, यही नंबर इसकी घात कर देनी है, यानी इसकी पावर कर देंगे यही वाला नंबर जो इस तरीके से हम प्राप्त करेंगे। तो 2 की पावर 7/8 अपना हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों क्या किया है, जैसे मैं आपको इसी के साथ एक और सवाल बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आ जाता √3 √3 √3 और डैश 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 नहीं आता, तो क्या करते, यह नंबर लिखते तो 3, फिर अलग से हमेशा 2 ही लिखेंगे। 2 की पावर करेंगे जितने रूट आए हैं, तो 3 रूट आए हैं,
तो यहाँ पर आएगा 8, 8 के ऊपर लिखेंगे इससे 1 कम यानी 7, तो 3 की पावर 7/8 आ जाता अपना आंसर। तो दोस्तों ये वाला तरीका कब लगाएंगे, जब यहाँ पर इनफाइनाइट तक सवाल नहीं जा रहा होगा तो ये वाला मेथड लगा लेंगे। जैसे देखिए सवाल नंबर दिया गया है 6, तो √5 फिर √5 √5 √5, तो इस तरीके से कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए अब की बार डैश 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 नहीं है, तो यानी सवाल अनंत तक नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे 5 और अलग से हमेशा लिखेंगे भाई 2। अब 2 लिखेंगे तो जितनी बार रूट आया है उतने 2 के पावर लगाएंगे यानी 4, तो 2 की पावर 4 यानी 16, और 16 के ऊपर लिखेंगे इससे 1 कम यानी 15। अब ये 15/16 आया है, ये इसकी पावर कर देंगे, तो यही हो गया अपना आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर है अपना इस अब की बार ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग ऐसे सवालों को कवर कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप लोग ऐसे सवालों में बस देखने के भरोसे ना रहें, खुद आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस में टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन ऐसे सवाल आपके कभी गलत नहीं होने वाले। अभी जैसे देखिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप का सवाल है और है अपना सवाल नंबर 7 कि यहाँ पर रूट में दी गई है कोई भी नंबर। यहाँ पर जैसे देखिए √7 प्लस √7 प्लस √7 और डैश डैश डैश। ये डैश डैश देखना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब है कि अनंत तक सवाल जा रहा है और इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब आप बोलेंगे कि ऐसे सवाल तो हमने पहले सवाल के साथ देखे थे कि इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ेंगे जिसके बीच का अंतर 1 हो, लेकिन ऐसे भी नंबर आ सकते हैं कि इनके बीच का अंतर 1 हो, ऐसे इसके फैक्टरी ना बने। जैसे अब की बार पूछ लिया है 7, तो 7 के टुकड़े अगर करेंगे तो 1 × 7 में लिख सकते हैं इसको, लेकिन इनके बीच का अंतर 1 नहीं है और 1 अंतर हो, ऐसे इसके फैक्टरी नहीं बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक सूत्र। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है सूत्र इसका कि इसको हम कैसे ध्यान रखेंगे। तो आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और फॉर्मूला देखने में ही थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मुश्किल नहीं है। जैसे देखिए रूट में 4 की गुणा में है x फिर +1, यहाँ पर प्लस में 1/2। अब x की जगह क्या रखेंगे, तो x की जगह वो संख्या रख देंगे जो सवाल में दी गई है। और ये सूत्र कब काम में लेंगे, जब इसके ऐसे फैक्टर ना बनेंगे कि बीच का अंतर 1 आ जाए। यदि अंतर 1 आ जाएगा तो हम वही तरीका लगाएंगे जो पहले सवाल में लगाया था। अब यहाँ पर जैसे देखिए अंतर 1 नहीं आ रहा है, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो रूट में 4 × x + 1, तो 4 × 7 करेंगे 28 + 1, फिर प्लस में 1 है और बट्टा में 2, यानी कि ये आ जाएगा √29 + 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया अपना सही। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, चाहे यहाँ पर प्लस आए और माइनस आए, लेकिन देखिए माइनस में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा कि जैसे माइनस में यहाँ पर ये वाला सवाल दिया गया है √11 -√11 -√11 और डैश डैश डैश। इसका मतलब है कि सवाल जाएगा अनंत तक और इसका मान हमें करना है ज्ञात। अब देखिए सूत्र मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 4x + 1 + 1/2, लेकिन यहाँ पर प्लस वाला ये वाला +1 है ना, ये कब लगाएंगे, तो ये प्लस जब लगाएंगे जब यहाँ पर प्लस दिया गया हो। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले प्लस दिया गया था तो यहाँ पर हमने प्लस लगाया, लेकिन जब यहाँ माइनस दे दिया जाएगा तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस। अब इसमें भी सूत्र सेम रहने वाला है, तो रूट में 4 × x यानी कि 4 × 11 + 1, ये वाला तो +1 ही रहेगा। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ -1/2, यानी कि रूट में 11 को 4 से गुणा करेंगे तो 44 और 1 45 -1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया अपना सही आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऐसे सवालों को भी कर सकते हैं और इसी के साथ ही हम करते हैं अपना ये वाला टॉपिक ख़त्म। तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू।